जय हिंद। ये संख्या पत्ती नंबर सिस्टम है और इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत आसान से देखिए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर गिनती वाली संख्या ही नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहलाती है। अब बात हुआ कि आप गिनती कहाँ शुरू करते हैं। हमेशा गिनती तो एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप कहेंगे ये कहाँ तक जाएगी, तो जहाँ तक आप गिन सकते हैं, हमेशा जहाँ तक गिन सकते हैं गिनिए और अपना जीवन बर्बाद कीजिए। हाँ, मान लीजिए आप 5 साल से गिन रहे हैं और पहुँचे 1 अरब 1, 1 अरब 2, 1 अरब 3, 1 अरब 4, 1 खरब, 1 खरब 1, 1 खरब 2, तो ऐसे पहुँच रहे हैं। तो ये अनंत से लड़का पागल हो जाता है, कहता है ये अनंत का है। तो अनंत को ध्यान मत दीजिए, बस आपको गिनते जाना है, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाना है। ये देना है, ये ध्यान देना है कि बस आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि -1 -2 -3 -4 -5 माइनस वाला नहीं गिनना है। क्या आपने ऐसी कभी गिनती गिनी है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे कभी गिना है? कभी नहीं गिना है आपने। जब भी कोई कहता है गिनती सुनाओ तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 13 14 15 16 जहाँ तक मन है वहाँ तक गिनिए, लेकिन इसी क्रम में बढ़ते हुए जाइए। क्यों बढ़ते हुए जाइए? क्योंकि प्रकृति हमेशा क्या करती है, नेचर हमें नेचुरल मतलब इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचर हमें हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वाइब्स देती है, पॉजिटिव करती है, अच्छा खासा माहौल रहता है, मौसम रहता है। तो इसलिए क्या होगा, सभी पॉजिटिव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिए, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या होती है? क्या जीरो प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने कभी ऐसे गिनती नहीं गिना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने हमेशा गिनती मतलब 1 से शुरू की है। गिनती जब 1 से शुरू करेंगे, अब सिंपल समझिए जितना है, पूरा संपूर्ण सार क्या है। जब गिनती 1 से शुरू होगी तो वो प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है, हाँ, सिंपल समझ लीजिए कि गिनती 1 से शुरू होगी तो प्राकृत संख्या कहलाएगी और ऐसे ही ऊपर बढ़ते हुए जाना है, 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए केवल जाना है, घटना नहीं, नीचे नहीं आना है, केवल बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, 1 से शुरू करना है और ऊपर बढ़ते हुए जाना है, पहली सीढ़ी से चढ़ना है और ऊपर चलते चला जाना है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या होगी। अब कहाँ तक जाना है? जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनंत का मतलब होता है जहाँ तक मन है वहाँ तक जाइए, लेकिन ऐसे ही ऊपर तक ही जाना है, तो प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या। तो देखिए, जब गिनती 1 से शुरू किए थे तो वो प्राकृत संख्या थी, लेकिन जब गिनती हम लोग शुरू करेंगे जीरो से शुरू करेंगे जब गिनती, तो वो क्या होगी, पूर्ण नंबर हो जाएगी। बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है, सब वही है। ठीक है, कि जब 1 से शुरू कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जा रहे थे, तो क्या थी, लेकिन ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है, नीचे नहीं आना है। तो क्या होगी, ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। जब आप गिनती 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस अंतर इतना है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कि जब प्राकृतिक संख्या में गिनती 0 से शुरू कर देंगे, मतलब 0 ऐड कर देंगे प्राकृतिक संख्या में, तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसीलिए देखिए क्या होती है, ये कहा है ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें 0 जोड़ दिया है, तो प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो बस अंतर इतना है कि जब गिनती 1 से शुरू करते हुए ऊपर तक जाएंगे, जहाँ तक मन है वहाँ तक जाइए, तो प्राकृतिक संख्या होगा। लेकिन जब गिनती 0 से शुरू करते हुए ऊपर तक जाएंगे, जहाँ तक मन है वहाँ तक जाइए, अनंत तक, तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक बैग है, आई मीन 3 बर्तन है, 1 बर्तन 2 बर्तन और 3 बर्तन है। ठीक है, हाँ, देखिए एक में ये वाला भी प्राकृत संख्या है, ये वाला भी प्राकृत संख्या है, बस अंतर इतना है कि ये गिनती गिनते हुए ऊपर तक जा रहा है और ये वाला जो है ये गिनती गिनते हुए नीचे तक आ रहा है। तो अब हो गया बवाल कि आपने कहा था कि प्राकृत संख्या केवल धनात्मक वाली होती है, ऋणात्मक वाली नहीं होती है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्राकृत संख्या केवल धनात्मक वाली होती है, ऋणात्मक वाली नहीं होती है। देखिए,
बस अंतर इतना होता है कि आपको प्रश्न में बस बोलेगा कि प्राकृत संख्या, तो आपको समझना है कि हाँ ऊपर ही चढ़ रही है, मतलब प्लस वाली ही प्राकृत संख्या बोल रहे हैं। +1 +2 +3 +4 ऐसे पूरा अनंत तक जाएगा, प्लस अनंत तक जाएगा। तो ये तो प्राकृत संख्या है। इसी प्राकृत संख्या, ये जो प्राकृत संख्या केवल कह रहा है, ये वास्तव में कहना चाहता है धनात्मक वाली प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊपर चढ़ने वाली प्राकृत संख्या, मतलब कि धनात्मक प्राकृत संख्या, और एक होती नीचे उतरने वाली प्राकृत संख्या, मतलब ऋणात्मक प्राकृत संख्या होती है। जैसे +1 +2 +3 +4 हो रहा है अनंत तक, ऐसे गिनती जाइए ऊपर तक प्लस अनंत तक, तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक प्राकृत संख्या। लेकिन नीचे उतरते जाइए -1 -2 -3 -4, तो वो हो जाएगा ऋणात्मक प्राकृत संख्या। बस अंतर है, देखिए दोनों गिनती ही है, दोनों गिनती ही है, बस एक बार प्लस हो जा रही है तो एक बार माइनस हो जा रही है, बस अंतर इतना है। तो हम क्या है ये, हालांकि हम जानते हैं प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या होती है। तो हाँ भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक गिनते जाएंगे तो ये तो प्राकृत संख्या होगी। ये सिंपल सुनिए। हाँ हाँ, बस अंतर इतना है कि प्लस वाली प्राकृत संख्या हो जाएगी, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 प्लस अनंत तक गिनते जाएंगे। तो इसको हम लोग या तो कहें, ये तो क्या होगा, इसे धनात्मक प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्योंकि यहाँ चिन्ह धनात्मक वाली है। इसी को दूसरे भाषा में केवल प्राकृत संख्या भी कहेंगे। तो ये वास्तव में कहना चाह रहा है कि हम धनात्मक वाला प्राकृत संख्या कह रहे हैं। अगर धनात्मक वाला प्राकृत संख्या कह रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन केवल प्राकृत संख्या भी कह रहा है तो वास्तव में धनात्मक प्राकृत संख्या कह रहा है। कैसे ना हम लोग केवल 1 लिखते हैं तो इसके आगे प्लस छिपा होता है, तो उसी प्रकार हम जैसे केवल प्राकृत संख्या कह रहे हैं, मतलब कि प्राकृत संख्या के आगे प्लस छुपा हुआ है, मतलब धनात्मक प्राकृत संख्या कह रहे हैं। लेकिन जब माइनस वाला कहेंगे तो ये कह देंगे हाँ ऋणात्मक प्राकृत संख्या, मतलब हम कहना चाह रहे हैं -1 रहेगा गिनती, बस उसके पहले रहेगा माइनस का चिन्ह, बस इतना अंतर। तो -1 -2 -3 -4 -5 माइनस एकदम गिनते हुए जाइए अनंत तक। अब लड़का पागल हो जाता है, अनंत का है, अरे कुछ नहीं, अनंत को भूल जाइए। बस ये है कि जहाँ तक मन जाना है वैसे ही जाए, जहाँ तक जाना है चले जाइए, बस है कि इसी क्रम में जाइएगा। ये नहीं कि कहने लगेगा कि क्या 2.5 प्राकृत संख्या है, क्या गिनती में कभी 2.5 आपने गिना है? 1 2 3 4, 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 1.3 1.2 1 0.5 1.9, क्या आपने कभी ऐसे गिनती गिनी है? नहीं गिनी है। तो क्यों पूछ रहे हैं आपकी प्राकृत संख्या में 2.5 3.5 4.5 ऐसा आएगा? कभी आधा लड़का पैदा होता है? जब भी होगा तो एक ही होगा ना, या 2 होगा या 4 होगा या जो भी होगा। तो यही जो होती है हो जाती है, ठीक है। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, और पूर्णांक। पूर्णांक देखिए क्या होती है, वही बताया। पूर्णांक का संधि विच्छेद करेंगे तो पूरा धन अंक, पूरा धन अंक, पूरा धन अंक। ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ें क्या होती, 3 ही प्रकार की चीज़ें होती, ऊपर नीचे और बीच में। ऊपर मतलब प्लस वाली संख्या है, नीचे मतलब माइनस वाली संख्या है, बीच में मतलब जीरो होगा इन दोनों के बीच में, तो जीरो वाली संख्या है। तो प्लस माइनस और जीरो वाली संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्यों पूर्णांक कहलाता है? क्योंकि इसके अलावा और कोई अंक नहीं होता, पूरा हो गया अंक। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड मान लीजिए का है, ये मान लीजिए का है ब्रह्मांड है, ठीक है, दुनिया है पूरा, ये पूरा जितना है पूरा दुनिया, मंगल ग्रह से लेकर पृथ्वी, पूरा चीज़ इसी में है, ठीक है, पूरा दुनिया इसी में है। तो ऊपर कहिए, नीचे कहिए और बीच में कहिए, इसके अलावा ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। क्यों? ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, इसीलिए पूरा ब्रह्मांड जिस प्रकार ये हो गया उसी प्रकार ये पूरा अंक हो जाएगा। अब कहेंगे कुछ लोग कि हाँ कोना भी तो होगा, ऊपर अगल बगल भी तो होगा। अरे कोना भी होगा, अगल बगल भी होगा, होगा तो इसी के आसपास ही होगा। या तो ऊपर वाले में कोना होगा या नीचे वाले में कोना होगा, या तो ऊपर वाले में अगल होगा या ऊपर वाले में बगल होगा, तो इसी में ना होगा। तो पूर्णांक का मतलब प्लस
माइनस और जीरो वाली संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। बस अंतर इतना है कि ये प्लस वाला जो होगा वो ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। बस अंतर इतना कि ये प्लस वाली प्राकृतिक संख्या है, ये माइनस वाली प्राकृतिक संख्या है। अब प्लस वाली प्राकृतिक संख्या और माइनस वाली प्राकृतिक संख्या के बीच में जब जीरो डाल देंगे तो वो हो जाता है पूर्णांक। ये पूर्णांक हो जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम लोगों ने अभी क्या जाना है, देखिए ऊपर चढ़ने वाली संख्याएं जो होती है, ऊपर गिनती चढ़ने वाली संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्याएं कहिए या धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं कहिए, बात एक ही है। और इसी में क्या होगा, नीचे उतरने वाली संख्याएं जो होंगी वो भी गिनती वाली, नीचे उतरने वाली गिनती वाली संख्याएं वो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन केवल आपको बोलेगा प्राकृतिक संख्या, मतलब वो कहना चाहता है कि धनात्मक प्राकृतिक संख्या। कैसे ना, 2 होता है, इसके आगे कुछ ना होता है तो प्लस मान लेते हैं, तो इसी प्रकार ये प्राकृतिक संख्या इसके पीछे इसके आगे भी हम लोग कुछ ना लिखा है तो प्लस मान लेंगे। तो ये केवल आपको प्लस वाला, केवल आपको बोलेगा प्राकृतिक संख्या, मतलब वो बोलना चाहता है धनात्मक प्राकृतिक संख्या। अगर धनात्मक प्राकृतिक संख्या बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। अब देखिए तो ऊपर क्या होती है, एक से देखिए गिनती वाली संख्या जब ऊपर चढ़ती है तो वो प्राकृतिक संख्या या धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन गिनती वाली संख्या जब नीचे उतरती है तो वो भी होगी प्राकृतिक संख्या, लेकिन बस ऋणात्मक वाली होगी। क्यों? क्योंकि नीचे उतर रही है, ठीक है। हाँ, अब इसी में क्या होगा, जब प्राकृतिक संख्या में धनात्मक वाली ऊपर चढ़ने वाली ना, हाँ ऊपर चढ़ने वाली प्राकृतिक संख्या में बस जीरो लगा देते हैं तो वो क्या होगी, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जब गिनती 1 से शुरू होती है ऊपर तक जाती है तो वो क्या होती है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन जब गिनती 0 से शुरू करते हुए ऊपर जाते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन बस अंतर इतना होता है कि इसमें क्या होगा, -1 -2 वाला भी प्राकृतिक संख्या, मतलब क्या होगा, निगेटिव वाला प्राकृतिक संख्या और पॉजिटिव वाला प्राकृतिक संख्या के बीच में जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पूर्णांक हो जाएगा। मतलब आप देखे होंगे क्या होता है, 0 -1 -2 ऐसे करते करते -3 अनंत तक जाइए। अनंत से पागलाइएगा मत, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बस क्या होती है, अनंत का मतलब है जहाँ तक गिन सकते हैं अपने लाइफ में वहाँ तक गिनिए। यहाँ +1 +2 +3 अनंत तक प्लस जाएगा जहाँ तक मन होता। मतलब क्या होती है, प्लस माइनस के बीच में जीरो संख्याओं से बना समूह ही क्या कहलाता है, संख्याओं का समूह, वो क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती है। बस अंतर इतना है कि ये क्या होगी, ये क्या होगी प्राकृतिक संख्या, ये भी होगी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। हाँ, अब देखिए परिमेय संख्या बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर गिनती 1 से शुरू हो रही तो वो प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन 0 से शुरू हो रही है तो वो पूर्ण संख्या होगी। लेकिन गिनती में क्या होता है, माइनस वाली प्राकृतिक संख्या भी ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ये टोटल सार जितना बताया है उसका क्या है, सारांश है। देखिए अब प्राकृतिक संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो बटा वाला संख्या, भिन्न वाला संख्या कह लीजिए, अनुपात वाला संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब बटा वाला संख्या कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 1/2 है तो 1/2 क्या है, 1/2 परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा बटा वाला संख्या जो होती है वो क्या करती है, परिमेय संख्या कहलाती है। बटा वाला संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो अब हम कहेंगे क्या 0.5 परिमेय संख्या है, तो है। क्यों? क्योंकि 1/2 को ही तो दूसरे भाषा में आधा कहते हैं। अरे काटेंगे तो आधा, ये दोनों तो वही है ना, बस लिखने का तरीका बदल गया। जैसे आप ए को बड़ा अक्षर में ए लिखते हैं, छोटा अक्षर में ए, अरे है तो ए ही ना, बस अंतर इतना है कि ये बड़ा अक्षर में, ये छोटा अक्षर में। इसी प्रकार ये क्या है, 1/2 कहिए, 1/2 कहिए, हाँ ये ऐसे बटा लगा के लिखे हैं और ऐसे हम दशमलव में लिखे हैं, लेकिन दोनों बराबर ही है आपस में। तो 1/2 कहिए चाहे 0.5 कहिए, ये दोनों का होती है परिमेय संख्या होगी। परिमेय का मतलब क्या होती है, बटा वाला संख्या, परिमेय संख्या। मान लीजिए क्या है, 1/3, मान लीजिए क्या है 1/3 है, तो क्या 1/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा वाला संख्या है। अब इसी को दूसरे भाषा में हम लोग 0.33 लिख देते हैं, 0.33 ऐसे ऐसे करके। तो जब क्या होती है, तो ये 0.33 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब कहेंगे ये तो बार बार भाग रहा है। देखिए जब एक ही चीज़ या कोई भी सेम चीज़ बार बार भागता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे 3 कई बार भाग रहा है ना,
तो केवल 3 के ऊपर बार लगा देंगे। ये उस पर लगा बार ये बताता है कि ये रुक नहीं रहा है, वो वह चीज़ें बार बार ऐसे जा रहा है बार बार। तो क्या ज़रूरत है इतना स्याही और समय ख़राब करने की और आँख फोड़ने की। सिंपल है, उसी के ऊपर बार लगा दीजिए एक के, ये बता देगा कि हाँ ये भाग रहा है, एक का चीज़ भाग रहा है, मार भाग रहा है। तो 0.33 कहिए या 0.3 के ऊपर बार वाली जो संख्या होगी वो भी तो परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये बटा वाली संख्या परमेय संख्या होती है। 1/3 बटा वाली संख्या है। 1/3 को दूसरे भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, 0.3 के पावर बार कह सकते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दशमलव के बाद जो बार वाली संख्या हो, मतलब बार वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। अब कहेंगे हम क्या, हम कहेंगे कि 22/7 क्या परमेय संख्या है, तो है। क्यों? क्योंकि बटा वाली संख्या है, तो बटा वाली संख्या है तो परमेय संख्या जाहिर सी बात है होगी। अब 22/7 और 3.14 क्या होती है, परमेय संख्या है। 3.14 परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अब लास्ट बार सुन लीजिए, परमेय संख्या क्या होता है। बटा वाला संख्या परमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, तो ये क्या होगा। अब बटा वाला है तो जाहिर सी बात है दशमलव वाली भी संख्या होंगी। अब बटा है उसी को दूसरे भाषा में लिखेंगे, दशमलव भाषा में तो 0.5 कहेंगे, तो वो तो मजबूरी हो जाएगी कि बटा वाले के साथ दशमलव वाली संख्याएँ भी परमेय संख्या हो जाएंगी। हाँ, और क्या होती है, जैसे 1 2 3 है, इसी को दूसरे भाषा में 3 के पावर बार लिख सकते हैं, 0.3 के पावर बार। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/2 है तो इसको दूसरे भाषा में 0.5 कह सकते हैं, तो 1/2 भी परमेय संख्या है, 0.5 भी परमेय संख्या है। 1/3 है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, 0.3 के पावर बार कर देंगे या 0.33 कह देंगे, तो ये भी परमेय संख्या है। तो देखिए जब दशमलव के बाद, ठीक है ये दशमलव हो गया, हाँ दशमलव के बाद कोई फिक्स संख्या होती है, यहाँ पर फिक्स संख्या जैसे कि 1.25, ये कहा है फिक्स है कि हाँ दशमलव के बाद 25 है। 1.09, हाँ ये फिक्स है कि 09 है। 1.16, हाँ ये फिक्स है कि दशमलव के बाद 16 है। तो फिक्स संख्या होती है तो वो परमेय संख्या हो जाएगी। हम कह रहे हैं 0.25 के पावर बार, 25 के पावर बार, तो बार वाली संख्या भी परमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 25 है, मतलब ये बताना चाहता है कि ये दशमलव के बाद 25, ये पहला सेट, और दूसरा सेट फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, मतलब 25 का होगा, आगे बढ़ रहा है, बार बार यही बढ़ रहा है। तो ये भी तो एक प्रकार से फिक्स वाली ही संख्या है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि बार बार 25 बढ़ रहा है, ये फिक्स है। अब हम कह दें क्या होती है, तो दशमलव के बाद फिक्स वाली संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1.60 है तो ये फिक्स है, ये तो बिना बार वाला हो गया, ठीक है। हाँ, अब बार वाला होगा तो बार वाली भी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि 1.0 1 2 3 1 9 6 7 8, ये क्या होगा, ये भी तो है दशमलव के बाद, ये भी संख्या है। लेकिन ये क्या है, ये कोई फिक्स नहीं है कि कैसे कैसे बढ़ रहा है, जैसे मन तैसे बढ़ रहा है। ये इसके ऊपर ये बिना बार वाली संख्या समझ लीजिए। तब क्या होगा, जब बार वाली संख्या होती है तो परमेय संख्या होगी, लेकिन बिना बार वाली संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, पगलाते जा रही है कि जैसे मन तैसे बढ़ रही है, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे ये ठिकाना होता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ छू लिख दे रहा है, कौनो मतलब नहीं है। तो जब क्या होगा, हम लोगों ने ये जाना कि हाँ परमेय वाली संख्या जो होगी वो क्या होती है, अरे परमेय वाली संख्या जो होगी वो क्या होती है, बटा वाली संख्या होती है। अब बटा वाली संख्याएं होती हैं तो जाहिर सी बात है दशमलव वाली भी संख्याएं होंगी। तो अब बात हो गई क्यों दशमलव वाली संख्या होंगी, क्योंकि क्या होती है 1/2 है, उसे दूसरे भाषा में लिखेंगे तो 0.5 भी लिख सकते हैं। 1/3 है, इसे दूसरे भाषा में लिखेंगे तो दशमलव, एक क्या होगा 3 के पावर बार भी लिख सकते हैं। तो देखिए बटा वाली संख्या ही से तो ये सारी चीज़ें उपजा हुआ है, तो हम कहाँ कर रहे हैं, यही सब तो कहा है मेन है। तो बटा वाली संख्या है तो बटा वाली है तो दशमलव वाली होंगी, और दशमलव वाली में 3 टाइप की होती है। कैसे, मान लीजिए 0 ये दशमलव है, दशमलव के बाद क्या होती है, यहाँ पर फिक्स वाली संख्या होगी, जैसे कि 0.16, 0.25, 0.19,
0.19, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। यही पे कह देंगे बार वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि बार वाली संख्याएं भी फिक्स होती हैं, तो दशमलव के बाद यहाँ जो संख्या होगी वो फिक्स होनी चाहिए। अब कहेंगे बार वाली संख्या कैसी फिक्स होती है? क्यों नहीं फिक्स होगी? हम कह रहे हैं 0.25 के पावर 12, तो ये फिक्स नहीं कर रहा है कि बार बार 25 ही बढ़ रहा है, 25 ही बढ़ रहा है, 25 ही बढ़ रहा है, फिक्स है कि नहीं? तो ये भी तो एक प्रकार से फिक्स हो गया कि हाँ, आप जान रहे हैं कि हाँ बार बार क्या होगा, 25 ही बढ़ेगा। दशमलव के बाद 2.5, फिर 2.5, फिर 2.5, फिर 2.5, ये बढ़ता हुआ जाएगा एकदम। कहीं कहाँ तक लिखेंगे, जहाँ तक मन है अनंत तक लिख दीजिए। तो इसीलिए गणित में होता है कि जब भी परेशान कर रहा है इसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि बार बार आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। तो क्या हम कहेंगे क्या, 1, 2, 9, 6, 1, 5, 6, 7 कुछ ये सब का है, ई का परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहे हैं कि दशमलव के बाद अगर फिक्स संख्या है, जैसे 1.6, 1.9, तो ठीक है वो परिमेय संख्या होगा। और ये भी कहे हैं कि दशमलव के बाद बार वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, जैसे 0.3, 2.3, 0.1, 0.1, बस बार लगना चाहिए। संख्या कितनी बड़ी है कोई मैटर नहीं करता है। क्यों ना संख्या ऐसे लिखा हुआ 0.0001 ऐसे ऊपर बार लग गया, तो ये होगी। ठीक है, हाँ बार लगना चाहिए, लेकिन इस पे बार नहीं लगा है तो ऐसे भी ये क्या होती है, बार नहीं लगा है तो ऐसे भी ये प्राइम का होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये रैंडम तरीके से बढ़ रहा है, जैसे न तैसे बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ अगर 1.33 लगाते हैं, 3 3 3 3, तो ये कहते हैं कि हाँ प्राकृत संख्या ये क्या होती है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये एक ही संख्या बार बार बढ़ रही है। या फिर 1.36, 1.36, मतलब या फिर 1.142, 142, 142, मतलब दशमलव के बाद एक ही संख्या अगर बार बार आई है, मतलब एक प्रकार से बार वाली संख्या। ठीक है, 1.02 ऐसे भी। ठीक है, 2, तो 1.02, कोई ज़रूरी थोड़ी कि दशमलव के बाद पूरा संख्या के ऊपर बार होगा। कुछ होगा कि अरे लास्ट में ज़रूर बार होगा, लास्ट में बार ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, चाहे हाई वाले पर लगे या ना लगे, लेकिन लास्ट में बार तो होगा ही होगा, तभी होगा ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, हाँ अब इसका समरी समझिए। बटा वाली संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि 1/2 हो गया तो 0.5 भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या हो जाएगा। 1/3 हो गया तो बार वाली संख्या उत्पन्न हो गई, तो बार वाली संख्या भी परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अब कह रहे हैं अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती, बिना बटा वाली संख्या होगी। अब बिना बटा वाली संख्याएं होंगी तो वो कहाँ जाएंगी, तो हम दूसरे भाषा में तो ये कह दिए कि बिना बटा वाली संख्या प्राइम हाई का होती है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन दूसरे भाषा में परिभाषा हम कह सकते हैं रूट वाली संख्याएं क्या होती है, और पाई वाली संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। पाई वाली संख्या इसलिए क्योंकि पाई जो होता है वो दशमलव के बाद का होती है, 3.14 ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे का होती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है, जैसे मन तैसे बिना सिस्टम के बढ़ता है। तो अगर दशमलव के बाद सिस्टम से बढ़ रहा है, बार वाली संख्या आ जा रही है तो परिमेय संख्या होगा। लेकिन दशमलव के बाद जैसे मन तैसे बढ़ रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि परिमेय, एक लड़का का नाम परिमेय है, एक दूसरे का लड़का का नाम अपरिमेय है, और दोनों भाई हैं। एक जो होता है एक का गोल फिक्स है कि हमें यही तक जाना है, यही एग्जाम देना है। एक का दूसरे का फिक्स नहीं है, वो लापरवाह लड़का है, कोई फिक्स नहीं है, कभी इसका दे रहा है कभी उसका दे रहा है, जौने का मन है जौन वैकेंसी आ रही है उसी में दे रहा है। तो ये होता है, एक भटकने वाला लड़का होता है। ठीक है, तो जब दशमलव के बाद संख्याएं भटक जाती हैं बिना किसी सिस्टम के, जैसे मन तैसे करके बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन सिस्टम से बढ़ रहा है दशमलव के बाद तो परिमेय संख्या हो जाएगी। वास्तव में हम कह सकते हैं कि सिंपल समझिए कि बटा वाला संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या, और बिना बटा वाला संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का दूसरा परिभाषा क्या है, 0.2, मतलब ये क्या होती है, वर्ग नहीं निकलना चाहिए, मतलब अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या हो जो बाहर ना आ सके। जैसे दशमलव ई का है 4 है, तो अब 4 बाहर आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो निकल जा रहा है ना। बताइए क्या 2 परिमेय संख्या है, कहेंगे बटा है या नहीं, तो नहीं होगा।
दो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों पता है? क्योंकि 2/1, 2 को 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये वास्तव में बटा हो गया कि नहीं? तो हर संख्या, हर प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। हर प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। जैसे हम 9 कर रहे हैं तो 9/1 नहीं लिख सकते हैं। हालांकि किसी भी संख्या से एक, क्यों एक लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भागा देंगे तब तो आंसर वही आएगा। हाँ, बस इतना है कि हाँ, ये 9 भी हमें एक लगाना मजबूरी हो जा रही है, क्योंकि आपको समझाना है कि 9 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटा वाली संख्या होती है। ठीक है। हाँ, अब बस अंतर इतना है कि अनंत जो होता है ये परिमेय संख्या नहीं होती है। अनंत परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है। हाँ, अब देखिए क्यों नहीं होती है? क्योंकि 1/0 हो जाएगा। अब बटा में परिमेय संख्या में कभी भी नीचे वाले में 0 नहीं, ऊपर वाले में 0 हो सकता है। ऊपर वाले में 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 0 भाग देगा। देखिए, जब 0 का होती है, किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत आता है, लेकिन 0 में हम कोई संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो अनंत नहीं हो सकता है, तो इसीलिए क्या होगा? 0 वाला 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इरेशनल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? वही पाई वाली संख्या और 0.2 वाली, मतलब करड़ी में ऐसा हो जो बाहर ना आ सके, तो वर्गमूल उसका ना हो सके। तो जैसे 0.3 हो गया, 0.7 हो गया। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि रूट से बाहर निकलने वाली संख्याएं ना दशमलव के बाद लापरवाह बिना सिस्टम से आगे बढ़ती हैं। एक क्या होगा? 7, 2, 8, 6, 5, 4, 16, 72 ऐसे करके रैंडम रहती है, इसलिए हो जाता है। और पाई भी एक प्रकार का ऐसा ही है, अंडर रूट 2 भी ऐसा ही है। अंडर रूट 16 है? नहीं है, क्योंकि 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अंडर रूट 17 है। ठीक है। दशमलव से कहो, दशमलव न खत्म होने वाली और न ही दोहराने वाली, तो वही संख्या ना ही दोहरा रही न ही खत्म हो रही। दोहराने का मतलब बार वाली संख्या है, तो ये बिना बार वाली संख्याएं होती है। अब रियल नंबर क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप होता है। देखिए, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि गिनती वाली संख्याएं, अगर गिनती 1 से ऊपर चढ़ रही है तो धनात्मक प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या हो जाती है। अगर 0 से गिनती चढ़ रही है ऊपर तो वो पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन बस इसी में क्या होती है? इसी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या तो ये पूरा हो गया कि 0 और प्लस वाला प्राकृत संख्या, अब इसी में माइनस वाला प्राकृत संख्या भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि पूर्ण संख्या में माइनस वाला प्राकृत संख्या भी जोड़ देंगे तो पूर्णांक हो जाएगा, ये समझे। और बटा वाली संख्याएं क्या होंगी? प्राकृत संख्या हो जाएंगी। जैसे क्या होती है? 0.5, 0.33। बार वाली भी संख्याएं क्या होंगी? देखिए, बटा, दशमलव, बार, ये तीनों का हो जाएंगी परिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि बटा से ही तो दशमलव बना है, दशमलव से ही तो बार बना है। तो ये सब समझ में आता है। दशमलव बिना बटा का मतलब क्या होगा? दशमलव के बाद संख्याएं क्या होंगी? बिना बार वाली संख्याएं होंगी। जैसे अन्ना पगलाएगा, बिना किसी सिस्टम के पगलाएगा। ये 1, 2, 9, 7, 6 दशमलव के बाद बिना मतलब का बोला है। यहाँ है तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये सिस्टम से हो रहा है। हाँ, ये भी पगला रहा है, लेकिन ये सिस्टम से पगला रहा है। तो ठीक है कि हाँ, 1, 2, 3 के बाद फिर वही 1, 2, 3 आएगा, लेकिन ये इसमें कोई ठिकाना नहीं है। तो जो सिस्टम से पगलाएगा वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो बिना सिस्टम के पगलाएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे बिना सिस्टम से पता है, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जैसे अंडर रूट 4 है तो ये तो बाहर निकल जाएगा 2, ये तो कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन जो नहीं निकल पाते, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 13, तो ये क्या होती है? ये सब क्या होती हैं? ये दशमलव के बाद पगलाने लगती हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाता है। अब पाई भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दशमलव के बाद पगलाने लगता है। कभी देखिएगा कितना बड़ा होता है परिमेय पाई का मान, वो कभी पगलाएगा तो मतलब बिना मतलब का जैसे तैसे। तो क्या होगी? वास्तविक संख्या क्या होती हैं? ये जो होती परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप जो होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। देखिए, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बस एक मिनट में कि पूरा क्या पढ़ें। देखिए, गिनती जब 1 से बढ़ती हुई ऊपर तक जाएगी, मतलब प्लस वाली, तो प्राकृत संख्या कह लीजिए चाहे
धनात्मक प्राकृतिक संख्या बात है की, लेकिन जब गिनती 0 से शुरू होती हुई क्या होती है ऊपर तक जाएंगे तो क्या होगी पूर्ण संख्या होगी, बस इतना अंतर है। लेकिन ये क्या होती है कुछ सीढ़ी ऐसी होती है जो क्या होती है, मान लीजिए ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन से ऊपर ऐसी सीढ़ी होती है, ठीक है। हाँ, तो जब पहली सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ेंगे मतलब प्लस वाली, तो क्या होगी प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन जब 0 वाली सीढ़ी मतलब ये सतह है ज़मीन है, तो 0 वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन कुछ ज़मीन के अंदर भी सीढ़ी बनी हुई होती है, कभी आप देखिएगा घर द्वार मकान किसी कोचिंग में जाइएगा तो कुछ कोचिंगें नीचे होती हैं, सैलून कह लीजिए या फिर कोई भी दुकान जो होती है ज्वेलरी वाली, वो क्या होती है ज़मीन से थोड़ा सा नीचे होता है ज़मीन लेवल से। तो क्या होगा, तो ये -1 सीढ़ी -2 सीढ़ी, तो देखिए तो ये क्या होती है, ये हो जाएगी टोटल पूर्णांक। क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी है, प्लस वाली प्राकृतिक संख्या भी है और माइनस वाली प्राकृतिक संख्या भी है, तो इनका समूह क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। अब परिमेय वाली संख्या क्या हो जाएंगी, बटा वाला संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। अब बटा वाला है तो जाहिर सी बात है दशमलव वाला होगा, क्योंकि 1.5 होता है, तो दशमलव के बाद फिक्स रूप से पगलाएगा। जैसे यहाँ फिक्स रूप से पगलाया मतलब केवल 5 आया, या फिर क्या होगा 0.25 है, 25 मतलब 0.12, तो दशमलव के बाद फिक्स रूप से पगलाए। जैसे 0.5 ये फिक्स है कि हाँ 0.5 ही है, और ये 0.25 है तो ये भी फिक्स है कि हाँ ये भी तो फिक्स ही है, क्योंकि ये बस 25 पगला रहा है, तो ये पता चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, तो अंततः हम कह सकते हैं बटा वाली संख्या का होगा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये दोनों दशमलव वाला भी तो बटा से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब क्या होती है बिना बटा वाला संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसका अपरिमेय संख्या का दूसरा परिभाषा क्या है कि जो वो भी तो दशमलव के बाद पगलाएगा लेकिन सिस्टम से नहीं पगलाएगा। जैसे 1 2 हो रहा है तो ये तो सिस्टम से पगला रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यही 0.1 2 9 7 6 5 4 कुछ लिख दे रहा है दशमलव के बाद, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। दशमलव के इधर कुछ संख्या रहे कोई मतलब नहीं है, इधर वाले में 1 लिख दीजिए, 2 2100 5 अलग कुछ लिख दीजिए, बात यहाँ पर दशमलव वाली इधर की हो रही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर क्या है, फर्क पड़ेगा इधर क्या है। ठीक है, हाँ, तो इधर अगर नहीं सही है कुछ लिख दे रहे हैं तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अंडर रूट में जो नहीं बाहर निकल पाती है वो भी क्या करती है दशमलव के बाद कुछ क्या होती है बदलती रहती है, हमेशा कुछ फिक्स नहीं होता है। पाई वाला भी ऐसा ही होता है, ये भी कुछ न कुछ क्या होती है दशमलव के बाद बदलती रहती है हमेशा कुछ न कुछ, तो इसलिए होता है। हम लोगों ने टोटल का है 5 ही जाना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।